नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग घटना चक्र पूर्वालोकन के तहत एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट चैप्टर धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन देख रहे थे। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर के तहत हम लोग पिछली वीडियो में 45वें नंबर प्रश्न तक कवर कर चुके हैं, जो कि हम लोग के चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो बाकी प्रश्नों को 45 नंबर से आगे के प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में जो क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस फॉर्म में कवर कर रहे हैं, डिटेल फॉर्म में नहीं कवर कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी परीक्षाएं लगी हुई हैं, इसलिए हम लोग इसको डिटेल फॉर्म में ना पढ़ के दोस्तों प्रैक्टिस फॉर्म में देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा, और यदि हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। दोस्तों, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है हमारा जो 46वां नंबर प्रश्न है, वह क्या कह रहा है। चलिए देखते हैं दोस्तों। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? क्या है? वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? ठीक है दोस्तों, चलिए ऑप्शन ए है रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन बी है रामानुज, ऑप्शन सी है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी है स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। जो वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय है दोस्तों, वह स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती को है। ठीक है, और स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था सन 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। ठीक है, और इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण नारा है दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया कि वेदों की ओर लौटो। आर्य समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नारा है, वेदों की ओर लौटो। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए दोस्तों देखेंगे क्या कह रहा है कि वेदों की ओर चलो किसने कहा था। क्या है? वेदों की ओर चलो किसने कहा था? ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है विवेकानंद, ऑप्शन डी है रामकृष्ण परमहंस। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वह है दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर चलो किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा 48वां नंबर प्रश्न कि निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी है स्वामी श्रद्धानंद। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती को हम लोग भारत का मार्टिन लूथर कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूर्व की परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। क्या है ऑप्शन? राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना जो दोस्तों वह की गई है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी है दयानंद सरस्वती। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दयानंद सरस्वती। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? चलिए 51वें नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं। क्या कह रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हम लोग देखेंगे। ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी है स्वामी निश्चलानंद, ऑप्शन सी है स्वामी चिन्मयानंद, ऑप्शन डी है स्वामी हरिदास, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कि कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 52वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है। क्या है? सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है आर्य समाज की, ब्रह्म समाज की, थियोसोफिकल सोसाइटी की, प्रार्थना समाज की। ठीक है दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? दयानंद सरस्वती के द्वारा।
ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा और प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। थियोसोफिकल सोसाइटी की कर्नल अलकॉट एवं ब्लैटवस्की के द्वारा। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो इसका सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है ऑप्शन ए आर्य समाज की। ठीक है दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है ऑप्शन ए आर्य समाज की। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 53वां नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है दोस्तों, पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? ये बार बार प्रश्न रिपीट किया गया दोस्तों। चलिए हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है स्वामी श्रद्धानंद, ऑप्शन बी है महर्षि डी.के. कर्वे, ऑप्शन सी है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी है पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? ऑप्शन ए है आर्य समाज, ऑप्शन बी है ब्रह्म समाज, ऑप्शन सी है देव समाज, ऑप्शन डी है प्रार्थना समाज। तो निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया दोस्तों? वह हो जाएगा आर्य समाज, जिसकी स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा बंबई में किया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती को हम लोग भारत का मार्टिन लूथर के रूप में भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए यदि आपको कंटेंट पसंद आ रहा है दोस्तों तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 55वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि नीचे दो कथन दिए गए हैं। क्या है? नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर के रूप में दिया गया है। कथन ए क्या कह रहा है दोस्तों? आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया। कथन क्या है दोस्तों? फिर देखेंगे। आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया। अब हम लोग कारण देखेंगे, कारण क्या कह रहा है। कथन एक बार और, आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया। चलिए हम लोग कारण देखते हैं क्या कह। कारण कह रहा है दोस्तों कि आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। तो इसका आंसर जो है दोस्तों वह है ए और आर दोनों सही है, परंतु जो आर है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, ए और आर दोस्तों दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है दोस्तों हमारा 56वां नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है चलिए देखते हैं हम लोग। 56वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है देखेंगे हम लोग। चलिए दोस्तों, कि निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? क्या है? निम्न में से किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? ऑप्शन ए है लोकमान्य तिलक, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी है स्वामी दयानंद, ऑप्शन डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वामी विवेकानंद। ठीक है, निम्न में से किसने कहा था कि अच्छा शासन जो है वह स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? दोस्तों हम लोग भारत में स्वशासन के जनक के रूप में कौन से गवर्नर जनरल को जानते हैं? लॉर्ड रिपन को। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, एक्स्ट्रा फैक्ट ये भी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 57वां नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? क्या कह रहा है कि निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? क्या है? निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी है स्वामी दयानंद, ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वामी दयानंद। फिर से देख लेते हैं। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? ऑप्शन बी है दोस्तों स्वामी दयानंद। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। चलिए दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित को कालानुक्रम में रखिए। क्या है? निम्नलिखित को कालानुक्रम में रखिए। क्या कह रहा है? पहला है तुलसीदास, दूसरा है राजा राम मोहन राय, तीसरा है स्वामी विवेकानंद, चौथा है दयानंद सरस्वती। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं।
तो तुलसीदास का जो काल है दोस्तों वह है 16वीं सदी ईस्वी का। राजा राम मोहन राय का काल है 1772 से 1833 का। स्वामी विवेकानंद का जो काल है वह है 1863 से 1902 का। दयानंद सरस्वती का जो काल है वह है 1824 से 1883 का। फिर से देखेंगे, तुलसीदास का जो काल है दोस्तों वह है 16वीं सदी ईस्वी का। राजा राम मोहन राय का काल है 1772 से 1833 का। स्वामी विवेकानंद का काल है दोस्तों 1863 से 1902 का। और दयानंद सरस्वती का जो काल है दोस्तों वह है 1824 से 1883 का। तो हम लोग फिर से चलिए मिलाते हैं क्या हो जाएगा, इसका क्रम हम लोग देखते हैं। पहले हो जाएगा दोस्तों तुलसीदास, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा दोस्तों आपका राजा राम मोहन राय। उसके बाद हो जाएगा दोस्तों आपका दयानंद सरस्वती। उसके बाद हो जाएगा आपका स्वामी विवेकानंद। क्या हो जाएगा क्रम, पहले हो जाएगा तुलसीदास, फिर है राजा राम मोहन राय, फिर है दोस्तों दयानंद सरस्वती और लास्ट हो जाएगा हमारा स्वामी विवेकानंद। इस प्रकार उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों वह है 1, 2, 4 और 3। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है हमारा 59वां नंबर प्रश्न। वो क्या कह रहा है देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन देखेंगे, आत्माराम पांडुरंग ने, बी ज्योतिबा फुले ने, सी एमजी चंद्राकर ने, डी एमजी रानाडे ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आत्माराम पांडुरंग ने। कब की थी, 1867 ईस्वी में। ठीक है, फिर एक बार रिपीट करेंगे, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की। तो आत्माराम पांडुरंग ने कब की, 1867 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन थे। प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी है स्वामी सहजानंद, ऑप्शन डी है महादेव गोविंद रानाडे। दोस्तों हम लोग जैसा कि जानते हैं कि प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन थे, आत्माराम पांडुरंग। कब स्थापना की थी, 1867 में। हम लोग ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों, ऑप्शन में आत्माराम पांडुरंग किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ऑप्शन ए क्या है, दयानंद सरस्वती, बी है राजा राम मोहन राय, स्वामी सहजानंद, ऑप्शन सी, और ऑप्शन डी है महादेव गोविंद रानाडे। दोस्तों ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, ये स्टार्ट हम लोग मार्क करेंगे। ठीक है, इसका आंसर जो है वह गलत दिया गया है। ऑप्शन सी इसका जो आंसर है दोस्तों वह गलत दिया गया है, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है हमारा 61वां नंबर प्रश्न। वह क्या कह रहा है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए है आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन बी है तिलक, ऑप्शन सी है एनी बेसेंट, ऑप्शन डी है रास बिहारी घोष। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग ने बम्बई में 1867 में प्रार्थना समाज नामक संस्था की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन है आरजी भंडारकर, ऑप्शन बी है एमजी रानाडे, ऑप्शन सी है पंडित रमाबाई, ऑप्शन डी है गोपाल गणेश आगरकर। तो महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था, एमजी रानाडे। ठीक है, एमजी रानाडे। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है हमारा 63वां नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है कि देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था। देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था। ऑप्शन ए है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी है शिव नारायण अग्निहोत्री, ऑप्शन डी है रामकृष्ण परमहंस। तो इसका आंसर हो जाएगा शिव नारायण अग्निहोत्री। देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है हमारा 64वां नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है कि किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। बहुत बार पूछा जा चुका है यह प्रश्न दोस्तों पूर्व वर्षों की परीक्षाओं में। किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की।
इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, बी ज्योतिबा फुले, सी शिवनाथ शास्त्री, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ज्योतिबा फुले। ठीक है, किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? ज्योतिबा फुले ने। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी है संतराम, ऑप्शन सी है ज्योतिबा फुले, ऑप्शन डी है भास्कर राव जाधव ने। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ज्योतिबा फुले ने। क्या हो जाएगा? ज्योतिबा फुले ने। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है वह सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी है केशव चंद्र सेन, ऑप्शन सी है पंडिता रमाबाई, ऑप्शन डी है ज्योतिबा फुले। इसका आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है हमारा 67वां नंबर प्रश्न। वह क्या कह रहा है कि गुलामगिरी का लेखक कौन था? गुलामगिरी का लेखक कौन था? ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी है ज्योतिबा फुले, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है पेरियार। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी का लेखक ज्योतिबा फुले था। चलिए 68वें नंबर प्रश्न की तरफ। क्या है कि सत्य शोधक आंदोलन चलाया था? सत्य शोधक आंदोलन चलाया था। ए छत्रपति साहू जी महाराज ने, ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर ने, ऑप्शन सी ज्योतिबा राव फुले ने, डी टी एन नायर ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ज्योतिबा राव फुले ने। सत्य शोधक आंदोलन चलाया था ज्योतिबा राव फुले ने। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 69वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? क्या है? महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए है गोपाल मंडली, ऑप्शन बी है श्री नारायण सभा, ऑप्शन सी है सत्यशोधक समाज, ऑप्शन डी है महाजन सभा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की गई थी? 1873 में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 70वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है हमारा कि पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? ऑप्शन ए है प्रार्थना समाज, ऑप्शन बी है सत्यशोधक समाज, ऑप्शन सी है आर्य समाज, ऑप्शन डी है रामकृष्ण मिशन। इसका आंसर हो जाएगा सत्यशोधक समाज। क्या हो जाएगा? सत्यशोधक समाज। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, 71वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर था सत्य की खोज पर? सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर था सत्य की खोज पर? ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, एम जी रानाडे, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी है ताराबाई शिंदे, ऑप्शन डी है ज्योतिबा फुले। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी ज्योतिबा फुले। ठीक है दोस्तों, यह यूपीपीसीएस प्री 2022 का क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 72वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सत्यशोधक समाज ने संगठित किया। क्या है दोस्तों? सत्यशोधक समाज ने संगठित किया। ऑप्शन देखेंगे, बिहार में आदिवासियों के उन्नयन का एक आंदोलन, ठीक है। ऑप्शन बी है गुजरात में मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन, ऑप्शन डी है पंजाब में एक किसान आंदोलन। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों यदि वीडियो और कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 73वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, ज्योतिबा फुले संबंधित थे। ज्योतिबा फुले संबंधित थे ऑप्शन ए श्रमिक संघ आंदोलन से, ऑप्शन बी कृषक आंदोलन से, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन से, ऑप्शन डी जाति विरोधी आंदोलन से। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर जो है वह क्या हो जाएगा? ज्योतिबा फुले संबंधित थे जाति विरोधी आंदोलन से। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है हमारा 74वां नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन सी है गांधी जी, ऑप्शन डी है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ज्योतिबा फुले। कब की थी? 1873 में। ठीक है, चलिए, और दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना 1875 में बम्बई में। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि वह बंगाली नेता कौन था?
वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? ऑप्शन ए है दोस्तों राधाकांत देव, ऑप्शन बी है नेमई साधन बोस, ऑप्शन सी है हेमचंद्र बिस्वास, ऑप्शन डी है हेमचंद्र डे। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राधाकांत देव। वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राधाकांत देव। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न। चलिए दोस्तों 76वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है हरिदास स्वामी, ऑप्शन बी है शिवदयाल साहब, ऑप्शन सी है शिव नारायण अग्निहोत्री, ऑप्शन डी है स्वामी श्रद्धानंद। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक शिवदयाल साहब थे। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक शिवदयाल साहब थे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है हमारा 77वां नंबर प्रश्न। वह क्या कह रहा है कि महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता था? महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता था? ऑप्शन ए है एमजी रानाडे, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी है पंडिता रमाबाई, ऑप्शन डी है गोपाल हरि देशमुख। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गोपाल हरि देशमुख। क्या हो जाएगा? गोपाल हरि देशमुख। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता था? गोपाल हरि देशमुख को। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है हमारा 78वां नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है कि लोक हितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था? लोक हितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था? गोपाल हरि देशमुख को, महादेव गोविंद रानाडे को, ज्योतिबा फुले को, बाल गंगाधर तिलक को। इसका आंसर हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख को। गोपाल हरि देशमुख को। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा? चलिए दोस्तों, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया था विष्णु परशुराम पंडित ने, बीएम मालाबारी ने, गोपाल हरि देशमुख ने, दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विष्णु परशुराम पंडित ने। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया विष्णु परशुराम पंडित ने। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया विष्णु परशुराम पंडित ने। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है हमारा 80वां नंबर प्रश्न। यह क्या कह रहा है कि 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे सर जमशेद जी, सर रुस्तम बहराम जी, नवल जी टाटा, बहराम जी एम मालाबारी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बहराम जी एम मालाबारी। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? बहराम जी एम मालाबारी। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग यहीं वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है दोस्तों, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और पढ़ते रहें दोस्तों। धन्यवाद।